कहते जब बच्चे के गले में सिक्का अटक गया, बच्चे ने सिक्का मुंह में डाला और गले में और गले से पहुंच गया पेट में। उसके बाद उसका एक्सरे हुआ। पहले दिन एक्सरे हुआ तो छाती में था, दूसरे दिन हुआ तो पेट में चला गया। और एक्सरे जब हुआ पहला छाती में था, बोल आंत में अटका हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको केले खिलाओ। केले खिलाया। फिर दूसरे दिन एक्सरे हुआ तो पेट में पहुंच गया। अब पेट में आत्म फंसा हुआ था। अब 2-3 दिन हो गए, बोला निकल जाएगा निकल जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर एक्सरे हुआ। उसके बाद होता क्या है कि वास्तव में ये तो चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर ने ऐसा कहा कि सुनकर वास्तव में मैं खुद इतना हैरान हो गया कि आंखों में आंसू झलक आए, रोने को हो गया और दिन रात सुमिरन करने लग गया। बात कहीं और की नहीं, अपने बेटे की है। मेरे बेटे ने सिक्का निगल लिया था। ये बात पता नहीं, मेरी तो याद में है नहीं कि मैंने ये बात आप जी के सामने शेयर किया है नहीं। तो फिर अब डॉक्टर से बात हुई, गेस्टो से। गेस्टो तो आप सभी जानते हो, पेट के डॉक्टर होते हैं। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो आंतों में फंसा हुआ था। तो बोला ये रिस्की काम है। मैं रिस्की कैसा भाई, बहुत जैसे उसने रिस्की बोला तो अभी भी देखो ये शब्द सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोला रिस्की काम है ये, बेहोश करके करना पड़ेगा, बच्चा है, सर्जरी करके निकालना पड़ेगा, ऐसे निकलेगा नहीं, हाथों में फंसा हुआ है। अब मैं परेशान हुआ कि डॉक्टर ने तो बोल दिया रिस्की है और बेटे का मामला है। तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैं क्या करूं। अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने रिस्की बोल दिया कि हो तो जाएगा, रिस्की है। अब रिस्की पता नहीं क्या रिस्की, दातार जाने। अब मैं बहुत परेशान हुआ, दिन रात परेशान। 4-5 दिन बीत गए, सिक्का नहीं निकला, नहीं निकला। अब फिर देखो कि वास्तव में कहते हैं हम सुमिरन को, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात बताऊंगा पूरी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि जो सिमरन है ना, वास्तव में सिमरन एक वो है कि जैसे कोई कागज है ना, कागज चाहे सरकारी कागज हो, प्राइवेट कागज हो, साइन हो गए और साइन के बाद जब मुहर लग जाती है तो आपका काम होना ही होना है। आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि एमएलए के साइन कराने पड़ते हैं, गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होते हैं, और मुहर लग गई तो आपका काम कोई मना नहीं कर सकता। सिमरन में वो ताकत है। सिमरन एक बार कर दिया, किसी कामना भावना से, किसी भी बीमारी से, किसी परेशानी से, कोई भी आपत्ति विपत्ति सिमरन अगर कर दिया तो समझ लो कर दिया और भूल जाओ, यानी कि मुहर लग गई, वो काम आपका होना है। ये और एक बात है मैं आपके सामने रखूंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में जब इसके पल्ले छोड़ देते हैं, वो सिमरन में मुहर लग जाती है। तो ये दाता सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, अब इसका काम है, अपने आप काम करेगा और आपके हित में काम होगा, खिलाफ नहीं जाएगा। तो सिमरन को कभी कम नहीं समझो। सिमरन में वो ताकत, कितना भी आपके साथ अन्याय हो रहा, कितना भी आपको लगता कि हाय हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, मगर कहते हैं सिमरन कर दो और कह दो कि बस अब तू जाने, तेरा काम जाने, अब तो तेरे हवाले मेरी, कहते हैं मेरी इज्जत, मेरी लाज, सब कुछ तेरे हवाले सच्चे पातशाह, अब तूने बचाना है, तूने करना है। तो वास्तव में वो सरकारी कागज हो, प्राइवेट कागज हो, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका मार्कशीट हो, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो, चाहे कुछ भी हो, टिकट हो, वीजा हो, पासपोर्ट, आपने देखा मुहर लग गई तो आप पास हो, आपका काम हो गया। सिमरन कर दिया, किसी भी समस्या को याद करके, आंख बंद करके याद करो, चाहे खुले करके याद करो, संकार को साक्षी मान के सतगुरु माता के चरणों में अरदास कर दी, सिमरन कर दिया तो आपका काम हो गया। अब आपको बताता हूं कैसे हुआ। अब जब उसने, डॉक्टर ने बोला कि रिस्की काम है, रिस्की है, हो तो जाएगा, फिलहाल जो समस्या आएगी बता दिया, थोड़ा रिस्की है, हो जाएगा, खर्चा आएगा, वो खर्चे वाली कोई बात नहीं, रिस्की क्या। बोला यार बच्चा भी ऐसे कह नहीं सकते, देखो कैसे निकलेगा। अब मैं बहुत परेशान, आंखों में आंसू भरे हुए, अरदास करी, माता जी अब आपने कुछ करना है, सिक्का आपने निकालना है। डॉक्टर
डॉक्टर ने कह दिया रिस्की है, मगर आपके होते हुए हम रिस्क क्यों उठाएं? हम आपके होते रिस्क क्यों उठाएं? अरदास की, अरदास की, सुमरन किया माता जी, सिक्का आपने निकालना है दातार। क्यों डॉक्टर ने तो हाथ खड़े तो नहीं किए, बोला हो जाएगा मगर रिस्की है। तो दूसरे दिन मैं नाइट ड्यूटी पे था, घर गया तो क्या बोला बेटे की माँ ने, क्या बोला कि सिक्का निकल गया। कैसे निकला? टॉयलेट के रास्ते से सिक्का निकल गया। आज भी सिक्का हमारे पास मौजूद है। ये 3-4 साल पुरानी बात है। मेरे अचानक से ध्यान आ गया, बता देता हूँ। कल मैं मिला था अपने, आप सभी जानते होंगे, यूट्यूब पे, यूट्यूब वाले बाबा अंशु मौर्य जी, फेसबुक पे बहुत बड़े मतलब लोगों के मददगार हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हो गए हैं वो क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं हमारी मदद करने के लिए, चैनल देखने के लिए, मत कोई भी मोनेटाइज करने के लिए, चैनल की सेटिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के पैसे मांगते हैं। मगर यूट्यूब वाले बाबा अंशु मौर्य जी जो हैं वो क्या करते हैं, आपको दिखाऊंगा, आपको फोटो दिखा देता हूं। वैसे ये हमारे बगल में जो देख रहे हो अंशु मौर्य जी, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। फतेहपुर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश फतेहपुर में, शाह गांव में इनका गांव है, जेएस इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ स्कूल में हर संडे लोगों को समय भी देते हैं और फ्री में सबकी सेवा करते हैं। सोशल मीडिया पर काम करने के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं और पूरी फुल मदद करते हैं। और उनकी टीम भी है, पूरी मदद करते हैं। किसी की सेटिंग करने को बता दिया, किसी चैनल बना, मतलब पूरी मदद करते हैं। तो कल हम उनसे मिले तो उन्होंने हमारा चैनल चेक किया तो उन्होंने बताया कि इस टॉपिक पे वीडियो और बनाओ, तो सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। अब आपको ये देखना कि सुमरन, हमें कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, सुमरन का सहारा ले, सुमरन कर दें और भूल जाए, ये समझो आपका काम हो गया, मुहर लग गई। सत्संग प्यार से कहना धन्यकार जी। आज बहुत खुशी हो रही है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।